ॐ श्री गणेशाय नमः। अथ चतुस्त्रिंशो अध्यायः। वसिष्ठ उवाच। मनोर्वंशो उद्भवो राजासो अनरनयो नृपेश्वरः इन्द्रसावर्णी संज्ञस्य चतुर्दश मितस्य हि अनरनयो नृपश्रेष्ठः सप्त दीपमहीपतिः शम्भुभक्तो विशेषेण मङ्गलारण्यजो बली भृङ्गुं पुरुधसं कृत्वा शतं यज्ञांश्चकार सः न स्वीचकार शक्रत्वं दीयमानं सुरैरपि बभूवुः शतपुत्राश्च राज्ञस् तस्य हिमालयः कन्यका सुन्दरी नाम्ना पद्मा पद्मालया समा यः स्नेह पुत्रशतके कन्यांज च ततो अधिकः नृपस्य तस्य तस्यामहि बभूव नगशतं प्राणाधिकाः प्रियतमा महिष्यः सर्वोषितः नृपस्य पत्न्यः पञ्जा चासन सर्वाः सौभाग्यसंयुक्ताः सा कन्या यौवनस्था च बभूव पितुर्गृहे पतंपस्थापयामास सुवरानयनाय सह एकदा पिप्पलादर्षि गन्तुं सर्वाश्रममुत्सुकः तपः स्थाने निर्जने च गन्धर्वं स ददर्श स्त्रीयुतं मगनचित्तं च शृङ्गारे रससागरे विहरन्तं महाप्रेम्णा कामशास्त्रविशारदं दृष्ट्वा तं मुनिशार्दूलं सकामः सम्बभूव सः तपः सवदत्तचित्तश्चिन्तय धारसङ्गग्रहम् एवं वृतस्य तस्यैव पिप्पलादस्य सन्मुनेः कियत् कालो गतस्तत्र कामोन्मथितचेतसः एकदा पुष्पभद्र्यां स्नातुं गच्छन् मुनीश्वरः ददर्श पद्मां युवतीं पद्मामिव मनोरमां केयं केनयेति पप्रच्छ समीपस्थाञ्जनान् मुनिः जनानि वेदयाञ्च चक्रुर्नत्वा शापनियन्त्रिताः
जना उच्युः अनरनय सुतेयं वै पद्मा नाम रमा अपरा वरारोहा प्रार्थय मानानृप श्रेष्ठैर्गुणालया। ब्रह्मोवाच तच्छ्रुत्वा स मुनिर्वाक्यं जनानां तथ्यवादिनां चुक्षोभातीव मनसि तलीप सुरभवच सः मुनिः सनात्वा अभीष्ट देवं सम्पूज्य विधि शिवं जगाम कामी भिक्षार्थमन् नरनय सभां गिरे राजा शीघ्रं मुनिं दृष्ट्वा प्रणाम भयाकुलः मधुपर्कादिकं दत्त्वा पूज्यामास भक्तितः कामात् सर्वं गृहीत्वा च ययाचे कन्याकां मुनिः मौनी बभूव नृपतिः किञ्चिन्निर्वक्तुं क्षमः मुनिर्ययाचे कन्यां स तां देहीति निपेश्वरः अन्यथा भस्मा सर्वं करिष्यामि क्षणेन च। सर्वे बभूवुराजशना गणास्तेजसा मुने रुद्रोद राजा स गणो दृष्ट्वा विप्रं जरातुरं महिषयो रुरुदुः सर्वा इति कर्तव्यताक्षमः मूर्छा मापमाराज्ञी कन्या माता शुचाकुला बभूवु सतनयाः सर्वे शोकाकुलित मानसः सर्वं शोकाकुलं जातं नृपसम्पदीन् शैलप एतस्मिन् अन्तरे प्राज्ञो द्विजो गुरुर्नुतमः पुरोहितश्च मतिमाना गतो नृप सनिधिं राजा प्रणमय सम्पूजय रुरोद च तयोः पुरः सर्वं निवेदयाञ्जचक्रे पप्रच्छोचित माशु तत् अथ राज्ञो गुरुर्विप्रः पण्डितश्च पुरोहितः अपितो शास्त्रनीतिज्ञो बोधयामातु मासतुर्नृपं शोकाकुलांश्च महिषीर्नृपबालांश्च कन्यकाम् उत्तमां नीतिमान्द्रित्य सर्वेषां हितकारिणीं गुरुपुरोधसावुभौ
चतुः ऋनुराजन्महाप्राज्ञ वचो नो सधितावहम् मा शुचः सपरिवारः शास्त्रे कुरु मतिं सतीम् अध्यपापद दिनान्ते वादावतव्या कन्यका नृपा पात्राय विप्रायान् यस्मै कस्मै चिद्वा विशेषतः सत्प्राप्तं ब्रह्मणा दत्तयं न पश्यावो जगत्त्रये सुतां दत्त्वा च मुन्ये रक्षस्वाम सर्वसम्पदं राजनैक निमित्तेन सर्वसम्पदीन् नाशति सर्वं रक्षति तं त्यक्त्वा विना तं शरणागतम् वसिष्ठ उवाच राजा प्राज्ञ वचः श्रुत्वा विलप्य च मुमुहुर्मुमुः कन्यां सलाङ्कृतां कृत्वा मुनीन्द्राय दत्तो किल कान्तां गृहीत्वा स मुनिर्विवाहय विधिवदिरे पद्मां पद्मोपमां तां वै मुदितः सवालयं ययो राजा सर्वान् परित्यज्य दत्त्वा वृद्धाय चात्मजां गलानिं चिते समाधाय जगाम तपसेवनं तद्भार्यारपीवनं या ते प्राणनाथे तदा गिरे भरतुष च दुहितुशोकान् तत्याज सुन्दरी पूजयाः पुत्राश च भृत्याश च मूर्च्छा मापुरनिरुपं विना शुशुचः शवाससंयुक्ता श्रात्वा सर्वे अपरे जनाः अनरणयो वनं गत्वा तपस्तप्तवातिशङ्करं समाराध्य ययो भक्त्या शिवलोकमानमयं नृपस्य कीर्तिमानामना ज्येष्ठपुत्रोऽथ धार्मिकः पुत्रवत्पालयामास प्रजाराज्यं चकारः इति ते कथितं शैला नरण्यचरित्रं शुभं कन्यां दत्त्वा यथारक्ष ध्वंसं चाप्यखिलं धनं शैलराज त्वमप्येवं सुतां दत्त्वा शिवाय च रक्ष सर्वकुलं सर्वान् वशान् कुरु सुरानपि।
वशिष्ठ जी ने कहा, इंद्र सर्वानी नामक 14वें मनु के वंश में एक अनरण्य नामक राजा हुए थे। मंगलारण्य का पुत्र यह अनरण्य शिव भक्त तथा 7 द्वीप पर्यंत पृथ्वी का राजा था। उसने भृगु को पुरोहित बनाकर 100 अश्वमेघ यज्ञ किए। यद्यपि देवता उसे इंद्रपद दे रहे थे, किंतु उसने स्वीकार नहीं किया। हे हिमालय, उस राजा के 100 पुत्र हुए और एक पद्मा नाम की कन्या हुई, जो लक्ष्मी के सदृश सुंदरी थी। हे हिमालय, जितना प्यार उसे 100 पुत्रों से था, उससे भी अधिक उसे वह कन्या प्रिय थी। उस राजा की 5 पटरानियां थीं, जो राजा को प्रिय थीं, अतः वे सभी सौभाग्यवती थीं। वह कन्या अपने पिता के घर में युवती हो गई। अच्छे वर को ढूंढ लाने के लिए उसने पत्र भिजवाया। एक दिन महर्षि पिप्पलाद अपने आश्रम को जाने के लिए तत्पर थे। उन्होंने उस निर्जन तपोवन में एक गंधर्व को देखा। काम शास्त्र कुशल वह अपनी स्त्री के साथ श्रृंगार रस समुद्र में डूबकर विहार कर रहा था। उसने देखा, उस मुनिवर के हृदय में काम वासना जाग गई। वह तपस्या में ध्यान न देकर विवाह करने की चिंता में पड़ गए। इस प्रकार काम वासना से पीड़ित उस पिप्पलाद नामक श्रेष्ठ मुनि का बहुत समय बीत गया। एक दिन पुष्पभद्रा नदी में स्नान करने के लिए मुनिवर जा रहे थे। उन्होंने लक्ष्मी के सदृश सुंदरी उस राजकन्या पद्मा को देखा। मुनि ने आसपास के लोगों से पूछा कि यह कन्या कौन है। शाप के भय से व्याकुल लोगों ने कहा, यह अनरण्य राजा की पद्मा नामक कन्या है, जो लक्ष्मी के सदृश है। इस उत्तम गुण वाली को अनेक राजा चाह रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, उस कन्या को पाने का इच्छुक वह मुनि सत्यवादी लोगों की इस बात को सुनकर मन ही मन अत्यंत घबरा गया। हे हिमालय, मुनि ने स्नान किया, फिर अपने इष्ट देव शिव जी की पूजा की। उसके बाद वह कामी भीख मांगने के लिए अनरण्य की सभा में गया। राजा ने मुनि को देखकर भयभीत होकर मधुपर्क आदि देकर प्रणाम किया। भक्ति पूर्वक उनकी पूजा की। उसकी पूजा को स्वीकार कर मुनि ने राजा से उसकी कन्या को मांगा। कुछ भी कहने में असमर्थ राजा चुप हो गए। मुनि ने कहा, हे राजन, अपनी कन्या मुझे दो, नहीं तो एक क्षण में सब भस्म कर देता हूँ। हे मुनि, उस मुनि के तेज से राजा के नौकर चाकर सभी घबरा गए। उस वृद्ध ब्राह्मण को देखकर राजा परिजनों के साथ रोने लगा। ऐसा करने पर असमर्थ रानियां रोने लगीं। कन्या की माता महारानी शोक से व्याकुल हो गई। हे हिमालय, उसके पुत्र भी दुखी हो गए। अधिक क्या कहा जाए, राजा के सभी संबंधी शोकाकुल हो गए। इसी बीच विद्वान ब्राह्मण, श्रेष्ठ गुरु, पुरोहित राजा के समीप आए। राजा ने उनको प्रणाम सहित पूजा की और उनके सामने रोने लगा। सब कुछ उन्हें सुनाकर अब मुझे क्या करना चाहिए यह पूछा। उसके बाद राजा के गुरु, ब्राह्मण, पंडित और पुरोहित और शास्त्र एवं नीति के जानने वाले 2 पंडितों ने राजा को समझाया। राजा, रानी, बालक, कन्या सभी शोकाकुल थे। उनको देखकर सबके हित की उत्तम नीति को गुरु की तथा पुरोहित ने कहा, हे बुद्धिमान राजा, हम दोनों की हितकारक बात को सुनो। परिवार के साथ शोक मत करो। अपनी सद्बुद्धि को शास्त्र के वचनों में लगाओ। हे राजा, आज अथवा साल भर बाद योग्य ब्राह्मण को या किसी और को तुम्हें कन्यादान देना ही है। ब्राह्मण से उत्तम वर तीनों लोकों में हम नहीं देखते।
मुनि को कन्यादान देकर अपनी संपत्ति की रक्षा करो। हे राजा, जब एक के कारण संपूर्ण संपत्ति का नाश हो रहा है तो उसे देकर अपनी संपत्ति की शरणागत बनकर रक्षा करो। वशिष्ठ जी ने कहा, राजा ने विद्वानों की सलाह को मानकर बार बार विलाप करते हुए अपनी अलंकृत कन्या मुनिवर को दे दी। हे हिमालय, उस मुनि ने उसके साथ विधि पूर्वक विवाह किया और लक्ष्मी जैसी उस सुंदरी पद्मा को लेकर वह अपने घर गया। उस वृद्ध ब्राह्मण को अपनी कन्या देकर दुखी वह राजा अपने परिवार वालों को छोड़कर तपस्या करने के लिए वन को चला गया। हे हिमालय, पति के वन चले जाने पर उसकी स्त्री भी पति के शोक से मर गई। राजा के बिना पुरोहित आदि पूज्य लोग, पुत्र तथा नौकर चाकर सब मूर्छित हो गए। दूसरे लोग शोच में पड़ गए और उनके केवल सांस चल रही थी। अनरण्य ने वन जाकर कठोर तप करके शिव जी की आराधना कर उत्तम शिवलोक प्राप्त किया। उस राजा का कीर्तिमान नामक धर्मात्मा ज्येष्ठ पुत्र था। उसने पुत्र के समान प्रजा की रक्षा करते हुए राज्य किया। हे हिमालय, तुम्हारे कहने के अनुसार मैंने अनरण्य के उत्तम चरित्र को सुनाया। जिस प्रकार उसने कन्या देकर अपने वंश तथा धन की रक्षा की, हे गिरिराज, तुम भी इसी प्रकार शिव जी को कन्या देकर अपने कुल की रक्षा करो और देवताओं को भी अपने वश में कर लो। इस प्रकार शिव महापुराण में अनरण्य चरित्र वर्णन नामक 34वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।